तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक तमिल ड्रामा मूवी। इस मूवी का नाम है मेयाडगन। शायद मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से और हम तमिलनाडु के एक शहर थंजावुर को देखते हैं। रात के समय हम देखते हैं कि पुजारी मंदिर को बंद कर रहे थे और वो अपने हाथी के साथ बाहर जाने लगते हैं। मंदिर के बाहर में एक 18 साल का लड़का अरुल लेटा हुआ था और वो काफी उदास था। हाथी उसे उठा देता है और वो आवाजें निकालने लगता है। पंडित कहता है कि ये हाथी बोल रहा है कि तुम यहीं सोए रहोगे या घर भी जाओगे। ये हाथी बहुत छोटा था जब मैं इसे लाया था, अब देखो ये तो तुमसे भी बड़ा हो गया। अरुल बड़े ही भारी मन से उस पंडित को कहता है कि हमारा घर बिक चुका है और फिर वो रोते हुए वहां से चला जाता है। वो अपने घर पहुंचता है और पता चलता है कि जायदाद का बंटवारा होने के वजह से अब उनका घर उनके हाथ में नहीं है। कुछ रिश्तेदारों ने उनका घर हड़प लिया। अब इसीलिए वो लोग यहाँ से मद्रास शिफ्ट हो जा रहे हैं। एक नौकर को काफी बुरा लगता है और वो अरुल के पापा अरिवुदल को समझाते हैं कि आप लोगों को यहाँ से जाने की क्या जरूरत, आप लोग यहीं कहीं घर ले लीजिए। अपने बेटे की हालत देखिए, उसे काफी बुरा लग रहा है, इसका ख्याल रखिएगा। अरुल के मामा भी होते हैं जो भी ये घर छोड़कर जा रहे थे। अरुल घर के अंदर आता है और वो अपने घर को देखने लगता है। यहाँ पर उसने अपना पूरा बचपन बिताया है और फिर पता नहीं वो यहाँ कब आएगा, कभी आएगा भी कि नहीं। वो काफी उदास था। आखिर में वो लोग घर में ताला लगा देते हैं और सभी लोग उस रिश्तेदार को बुरा भला कहने लगते हैं जिन्होंने उनसे उनका घर छीन लिया। अरुल अपनी चचेरी बहन भुवना को बहुत मिस करेगा। निकलने से पहले अरुल के पापा चेक करते हैं सारा सामान लोड हो गया है तो, क्योंकि वो लोग फिर वापस नहीं आने वाले। एक आदमी बोलता है कि अरुल की साइकिल रह गई है। उसके पापा पूछते हैं तुम वहाँ साइकिल चलाओगे क्या? अरुल कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप ये किसी जरूरतमंद को दे देना। आखिर में अरुल, उसके पापा मम्मी और उसके मामा सभी उस शहर को छोड़कर चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं। अब कहानी जाती है 20 साल के बाद और साल 2018 में हम अरुल को देखते हैं जो कि अब शादीशुदा है और वो बहुत सारे पक्षियों के साथ बातें करने लगता है और उनके लिए खाना भी डालता है और उनसे कहने लगता है कि हम फिर कल मिलेंगे। फिर वहाँ उसकी पत्नी हेमा आती है और अरुल को देखकर कहने लगती है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हें तो जाना है ना, तुम्हारी बहन भुवना की शादी होने वाली है और वैसे भी उनके अलावा हमारा है ही कौन, तुम्हें जाना चाहिए, इसमें सोचना क्या है। वो अपने पति से पूछती है मुझे पता है उस शहर में तुम्हारी जान बसती है, तुम्हें इस बात का डर है ना कि तुम कहीं इमोशनल हो जाओगे। अब कुछ समय के बाद अरुल बैग लेकर निकलने लगता है और उसकी माँ भी उसे समझा देती है कि वहां जाकर किसी से झगड़ा मत कर लेना। उसके पापा अभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और जाने से पहले उसके पापा भी पूछते हैं कि रिसेप्शन शाम को है, अभी से जाकर क्या करोगे? तो वो कहता है कि थोड़ा बहुत शहर घूम लूंगा, 20 साल हो गए हैं। उसके पापा पूछते हैं मेरे बारे में कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? अरुल कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। वो देखते हैं कि अरुल घड़ी नहीं पहना हुआ था, इसलिए वो अपना घड़ी उसे दे देते हैं। अब कुछ घंटों के बाद वो थंजावुर जंक्शन पहुंच जाता है और वो थोड़ा इमोशनल हो गया था लेकिन वो खुश भी था। फिर वो अपने पुराने घर जाता है जो कि बहुत ही बुरे कंडीशन में था। वो होटल में एक कमरा लेता है और फिर वो शहर में घूमने लगता है। वो अपनी पत्नी हेमा से बात करता है और हेमा उसे समझाती है कि तुम्हें शादी में जाना चाहिए, तुम अभी भी शहर में घूम रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बाद में जाऊंगा, वैसे भी उन रिश्तेदारों का मनहूस चेहरा देखकर मैं करूंगा क्या, मैं भी मंदिर आया हुआ हूँ। कहता है कि यही एक जगह है जो अभी तक नहीं बदला। फिर वहाँ वो उस हाथी को भी देखता है जो कि अब उसके डबल साइज हो चुका था। खैर, अब अपनी पत्नी से कहने लगता है कि वैसे भी हमारे घर का मकान मालिक कह रहा है घर खाली करने के लिए और इसीलिए हमें कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा और वो सोच रहा है कि वो अपना पुराना घर खरीद लेगा, जिससे कि हेमा बहुत खुश हो जाती है और वो सपने देखने लगती है कि अपना घर मिलने पर वो क्या क्या करेगी। अब कुछ समय के बाद अरुण बस लेकर नीडामंगलम गांव जाने के लिए निकलता है जहां की उसकी बहन भुवना रहती है। बस में उसकी कंडक्टर से बातें होने लगती है जिसे कि अरुल थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा था, यहाँ तक कि वो कंडक्टर सीट में भी बैठ गया था। खैर, कंडक्टर कहता है कोई बात नहीं। इसके बाद वो चला जाता है बाकियों का टिकट काटने। फिर जब वो वापस लौटता है तो बातों ही बातों में पता चलता है कि कंडक्टर अरुल के पिता का स्टूडेंट रह चुका है। वो अपना नाम बताता है जग्गू और पूछता है तुम्हारे पिता नहीं आए? अरुल कहता है नहीं, वो ये शहर छोड़ने के बाद कभी नहीं लौटे, रिश्तेदारों से वो मिलना नहीं चाहते थे।
बताता है कि उसके बुआ की बेटी की शादी है, इसीलिए वो शादी में जा रहा है। जग्गू हैरान हो जाता है ये सुनकर कि अरुल आज रात ही वापस अपने घर चेन्नई के लिए निकल जाएगा और वो यहाँ रुकने नहीं वाला। वो पूछता है शादी कहाँ होने वाली है। अरुल उसे इनविटेशन कार्ड दिखाता है तो जग्गू कंडक्टर उसे बोलता है कि तुम यहीं उतर जाओ, यहाँ से तुम्हें सामने पड़ेगा। अब कुछ समय के बाद अरुल अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और करीब 20 साल के बाद वो अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच रहा था तो उसे काफी अजीब भी लग रहा था और वो हॉल में सबसे पीछे वाले सीट में बैठ जाता है। लेकिन उसकी एक कजन होती है जो उसे पहचान लेती है और वो अरुल से बातें करने लगती है और उसे पूछने लगती है कि आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार वाले नहीं आए। अरुल कहता है कि उसकी बेटी का एग्जाम है, इसीलिए सिर्फ वो आया है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो हंगामा हो जाता। तो वो अपने कजिन से पूछता है कि तुम कैसी हो, तो वो कहती है बस जिंदा हूँ। अरुल पूछता है तुम्हारा पति कैसा है, तो वो कहती है वो कोई काम नहीं करता, ना घर लौटता है और दिन भर शराब पीते रहता है। सभी चाहते थे कि मेरी शादी आपसे हो जाए, बस मेरे पापा इसके खिलाफ थे कि मैं चेन्नई शिफ्ट हो जाऊंगी, इसलिए उन दोनों की शादी नहीं हुई। फिर वो वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही वहां पर एक लड़का आता है जो अरुण को भैया भैया कहने लगता है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा हंसमुख और बहुत ही ज्यादा बातूनी था, बहुत बोलता है, उसका तो मुंह ही बंद नहीं होता। लेकिन अरुल को उसका चेहरा याद ही नहीं आ रहा था, फिर भी वो उसे पहचानने का नाटक करता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, और उस लड़के का तो मुंह ही बंद नहीं होता। फिर वहां पर कैटरर एक कामबरम आता है और वो लड़का उन्हें अरुल के लिए मिठाई लाने के लिए बोलता है। अरुल को टॉयलेट लग जाती है, इसीलिए वो बाथरूम ढूंढ रहा था, तो वो लड़का उसे बाथरूम लेकर चला जाता है और वो उसे याद दिलाने लगता है कि कैसे बचपन में दोनों सूसू कंपटीशन खेला करते थे जिसमें अरुल हमेशा जीतता था। इसके बाद अरुल अपने मामा से मिलता है और इतने सालों के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। उसके मामा कहते हैं कि जिन 4 लोगों को तुम पसंद नहीं करते वो भी यहाँ आए हुए हैं, पैसों के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। अरुल कहता है अब उनकी बातें छोड़िए भी। एकाम्बरम अरुल के लिए पकौड़े मिठाई लेकर आता है और अरुल अपने मामा से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है कि वो है कौन। तभी वहां पर वो लड़का आ जाता है और मिठाई खाने लगता है। अरुल अपने पापा को फोन लगाता है और अपने मामा से कहता है बात करने के लिए। उसके मामा और उसके पापा एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन काफी साल गुजर गए थे, इसलिए उन दोनों के बीच बात करने जैसा कुछ था नहीं, बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मामा कहते हैं कि आपको भी आना चाहिए था। अरिवुदल कहता है कि अगली बार वो जरूर आएगा, सिर्फ उसी से मिलने के लिए। अब वो जो दूसरा लड़का होता है सभी उसकी टांग खींचने लगते हैं, उसके साथ मजाक मस्ती करते हैं, मगर वो अरुल को दुल्हन से मिलाकर वापस बस स्टैंड छोड़ देना चाहता था। मामा उदास हो जाते हैं कि इतनी जल्दी अरुल चला जाएगा। अरुल कहता है कि वो यहाँ करेगा क्या। फिर वो जाकर अपनी बहन भुवना से मिलता है और भुवना तो अपने भाई को इतने सालों के बाद देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और खुश भी थी। अरुल दिखाता है कि वो उसका भेजा हुआ शर्ट पहन के आया है और दूल्हा भी कहने लगता है कि भुवना तो बस आपके बारे में ही बातें करते रहती है, आखिर में आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरुल दोनों को आशीर्वाद देता है और भुवना अपने भैया का गिफ्ट वहीं खोलकर देखना चाहती थी और दूसरा लड़का कहता है जल्दी करने के लिए क्योंकि वो गिफ्ट पकड़ के खड़ा था। भुवना पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम मेरे भैया के बॉडीगार्ड हो। उस गिफ्ट में कंगन और पायल था और वो अपने भाई से कहती है उसे पहनाने के लिए, और इसी से पता चलता है कि भुवना अपने भाई से कितना प्यार करती है। अब इसके बाद वो चला जाता है खाना खाने और वहाँ उसे उसके अंकल और आंटी मिलते हैं और वो अपने अंकल से पूछने लगता है कि ये जो लड़का है ये कौन है। तो उसके अंकल उसी लड़के से कहते हैं कि देखो अरुल क्या पूछ रहा है, इसे बता दो। तो वो लड़का भी पूछने लगता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, लेकिन अरुल बात को टालकर चला जाता है खाना खाने के लिए। इसके बाद अरुल, वो लड़का और मामा जी तीनों बैठकर खाना खा रहे थे और वहाँ पर वो 4 शैतान रिश्तेदार भी थे जिन्होंने उनके घर को छीन लिया था 20 साल पहले। उन्हें देखकर अरुल जाने की जिद करने लगता है, मगर उसके मामा कहते हैं कि उन्हें देखकर तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो, तुम बैठकर खाना खाओ। अब वो लड़का अरुल से उसका फोन नंबर मांगता है और वो अपना नंबर एक कागज में लिखकर उसके वॉलेट में रख देता है। खाना खाने के बाद अरुल चुपचाप उस लड़के के साथ निकल जाता है बस स्टैंड और वो अपनी पत्नी हेमा को फोन करता है और उसे बता देता है कि सब कुछ सही से हो गया और हम बस खाना खाकर निकल ही रहे हैं। हेमा पूछती है हम, तुम्हारे साथ और कौन है। अरुल कहता है मैं, मामा जी और एक दूसरा लड़का है। हेमा कहती है तुम खुश लग रहे हो, अगर ऐसा है तो एक दिन और रुक जाओ। फिर वो पूछने लगती है कि वो है कौन जो तुम्हारे पीछे इतने जोर जोर से बात कर रहा है, कौन है वो दूसरा आदमी। अरुल कहता है मैं खुद नहीं जानता, लेकिन वो मुझे बड़े अच्छे से जानता है। फिर वहीं वो दूसरा लड़का आ जाता है और फोन लेकर हेमा से बातें करने लगता है और कहने लगता है कि भाभी आप टेंशन मत लीजिए, भैया यहाँ मजे में है और वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। जाने से पहले वहाँ मामा आ जाते हैं और वो बहुत रोने लगते हैं और अरुल से कहते हैं
कि उन रिश्तेदारों के वजह से तुम हमसे भी मिलना भूल गए हो। खैर जो भी हो, घर पहुंचकर फोन कर देना। इसके बाद वो लड़का अरुल को लेकर निकलता है बस स्टैंड छोड़ने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में वो एक चाय के दुकान पर रुक जाता है और कहने लगता है कि यहाँ आपको चाय पीनी चाहिए, यहाँ चाय बेस्ट है। अब अरुल ना चाहते हुए भी चाय पीता है और जल्दी करने के लिए बोलता है वरना बस छूट जाएगी। अब उसके बाद वो लोग जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुंचते हैं और ऑफिस जाते हैं। पता चलता है कि चेन्नई जाने वाली बस 15 मिनट पहले ही निकल गई। अब अगर अरुल अगली बस भी पकड़ेगा तो वो अगले दोपहर 2 बजे पहुंचेगा, मतलब कि उसका ऑफिस तो छूटना तय है। इससे के दोनों ही परेशान हो जाते हैं और अरुल भी गुस्सा हो जाता है कि मैंने कहा था ना जल्दी से बस स्टैंड चलो, लेकिन तुमने मेरी कहाँ सुनी। फिर वो ऑफिस के अंदर आकर उस आदमी से पूछने लगता है कि आसपास कोई लॉज है क्या, मगर वो आदमी कुछ नहीं बोलता। वो लड़का कहने लगता है कि आप लॉज में क्यों रहेंगे, मेरे घर चलिए, मेरा घर सामने ही है। मगर अरुल उसे मना करता है और वो गुस्से में था और वो अपने जिद में आ जाता है और लॉज ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो लड़का उसे मनाने की कोशिश करता है मगर अरुल नहीं सुनता और वो 2 लॉज में जाता है, मगर लॉज की हालत इतनी खराब थी कि अरुल उल्टे पैर भाग आता है और वो मुस्कुरा कर वो लड़का पूछता है तो फिर आप मेरे घर चलेंगे। रास्ते में वो अपनी पत्नी नंदिनी को बताने लगता है कि अरुल भैया को घर लेकर आ रहा हूँ और रात भर वो वहीं रहेंगे, तो सब कुछ तैयार रखना। अरुल की पत्नी हेमा भी कॉल करती है मगर वो उसे बता देता है कि बस छूट गई। अब इसके बाद वो लोग घर पहुंचते हैं और नंदिनी अरुल का खुशी से स्वागत करती है और वो इतने रात को भी खाना बनाने को तैयार थी, मगर अरुल कहता है कि उसका पेट फिलहाल फुल है और वो बाथरूम चला जाता है अपना बैग लेकर और वो लड़का बैग छीनने की कोशिश करता है, मगर अरुल कहता है कि इसमें मेरा तौलिया है। वो लड़का कहता है आप हमारा तौलिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, वैसे भी आपका तौलिया सुबह तक सूखने नहीं वाला। इसके बाद वो फ्रेश होकर बाहर आता है और वो दीवार पर लगा हुआ फोटो देखता है जिसमें कि 2005 के बैच वाला फोटो था और वहीं से वो अपने उस रिश्तेदार का नाम ढूंढने की कोशिश करता है कि वो आखिर किसके घर में आया है। फिर नंदिनी बोलती है आपको उन्होंने कुएं के पास बुलाया है, ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। वो कुछ ज्यादा ही बात करते हैं और पीने के बाद तो कुछ ज्यादा ही। अब दोनों बैठकर बियर पी रहे थे और वो लड़का कहने लगता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों के बाद आपसे मिलकर मैं आपके साथ बियर पी रहा हूँ। अरुल को उसकी बहन भुवना का फोन आने लगता है और वो सोचने लगता है कि वो अपनी बहन से क्या बोलेगा कि बिना बताए वो उसके शादी से आ गया, इसीलिए वो फोन नहीं उठाता। फिर वो लड़का बताने लगता है कि ये घर उसका नहीं है, उसके ससुर का है। नंदिनी के 2 भाई बहन हैं और दोनों नंदिनी से बड़े हैं। भाई बहन दौलत के पीछे पागल थे, लेकिन नंदिनी ऐसी नहीं थी। नंदिनी इस घर को बेचना नहीं चाहती थी क्योंकि इस घर में उसका बचपन बीता है और इसीलिए उसने किसी तरह ये घर नंदिनी का नाम करवा दिया। वो आगे बताने लगता है कि उसकी पत्नी का मिसकैरेज भी हुआ था, लेकिन अब उसकी पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट है और वो उसका बहुत ख्याल भी रखता है, इसीलिए वो शादी में नहीं गई थी। अब नशे में वो लोग गाना गाने लगते हैं और वो लड़का बताने लगता है कि उसे नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है, लेकिन बचपन में पैसे नहीं थे, इसीलिए रिश्तेदार भी उनके घर नहीं आते थे। इसीलिए पैसा हो तो सब सही होता है, वरना कुछ भी नहीं। लेकिन पैसा ना होने के बाद भी आपने और आपके परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया। आप लोगों ने इंसान को इंसान समझा, आप लोगों ने पैसों को अहमियत नहीं दी। फिर वो लड़का अरुल को अपना बैल दिखाने के लिए ले जाता है, जिससे कि अरुल थोड़ा डरने लगता है और पूछने लगता है कि ये बंधा हुआ है तो, मगर वो लड़का कहता है हाँ बंधा हुआ तो है, लेकिन ये रस्सी भी इसके लिए कोई काम की नहीं है और बताने लगता है कि उसे ये बैल एक मेले में मिला था, कोई भी उसे खरीद नहीं रहा था तो मैंने खरीद लिया। पहले ये बैल बहुत ही पतला था मगर काफी गुस्सैल था। मामा जी इस बैल को ट्रेनिंग देते थे और उसे गेम की ट्रेनिंग देते थे और 2012 साल में वो लोग इस बैल को लेकर जल्लीकट्टू में गए थे। इस बैल ने वहां पर अपना पहला जल्लीकट्टू भी जीता था। उसने एक आदमी को ऐसा पछाड़ा कि वहां लोगों ने इस बैल को धोनी नाम दे दिया। खैर अब कहानी बताने के बाद नंदिनी का उसे फोन आता है और पूछने लगती है कि आप लोग पीछे बाड़े में गए हैं क्या, आपकी आवाज आ रही है। वो कहती है भैया को फोन दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। मगर वो लड़का नंदिनी से कहता है कि तुम्हें इंग्लिश में बात करनी होगी, तुम स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हो ना। नंदिनी ना चाहते हुए भी मान जाती है और वो अरुल से इंग्लिश में बातें करती है और उसे बताती है कि मैंने कई बार कहा है रात में बाड़े में नहीं जाने के लिए क्योंकि वहां पर कोबड़ा रहते हैं और उसने हाल ही में 3-4 बच्चों को जन्म दिया। ये सुनकर अरुल की तो पसीने छूटने लगती है। फिर वो अरुल को बताने लगता है उस साइकिल के बारे में जो अरुल ने छोड़ दिया था, जिसे वो चेन्नई लेकर नहीं गया था। उस साइकिल के बारे में वो बात करने लगता है, कहता है कि आपने ही कहा था कि आपको ये साइकिल नहीं चाहिए था, किसी जरूरतमंद को दे देना और ये साइकिल मुझे मिल गई। फिर वो कहने लगता है मेरी तो हाइट बहुत ही छोटी थी, किसी तरह मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। साइकिल से वो स्कूल जाने लगा, लेकिन सैटरडे संडे उसके पापा इसी साइकिल से साड़ी बेचा करते थे और वो आगे बताता है कि उसी साइकिल से
वो अपने शादी में भी गया था। वो साइकिल के लिए वो अरुल को थैंक यू कहता है और कहता है कि वो साइकिल की पूजा भी करता है। ये कहकर वो रोने लगता है। अरुल भी इमोशनल हो गया था और वो उसे संभालता है और सोचता है कि जो चीज उसके लिए कबाड़ है दूसरे के लिए वो काफी कीमती चीज है। देखते हैं कि वो साइकिल अभी भी वहीं पर थी, जिसे देखकर अरुल थोड़ा इमोशनल हो गया था और देखता है कि वो साइकिल बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, कुछ नहीं बदला। फिर वो और बियर ऑर्डर करता है और कहता है डैम पर पहुंचा देना, जिसके बाद वो दोनों डैम के लिए निकल जाते हैं उसी साइकिल से। और साइकिल चलाकर अरुल बहुत ज्यादा खुश लग रहा था और उन दोनों के बाड़े से जाने के बाद ही वहां पर एक कोबरा सांप आ जाता है। सही समय पर दोनों निकल गए। दोनों नदी किनारे बैठकर बियर पीते हैं और वो लड़का अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था और वो अरुल से पूछता है कि आप गेस करिए मेरे बच्चे का नाम क्या है। वो कहता है मुझे कैसे पता। फिर वो गेस करने लगता है और जब लास्ट में अरुल हार मान लेता है तो वो खुद बताता है कि उसके बच्चे का नाम है अरुल, जिससे कि अरुल शॉक्ड हो गया था और उसे भी अपने पुराने घर की याद आ रही थी। और वो याद करने लगता है कि कैसे वो हर दिन स्कूल से आता था तो वो अपने घर के बाउंड्री पर ही बैठकर बाकी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था और उसकी माँ वहीं पर उसके लिए शाम को दूध लेकर आती थी और प्यार से डांट कर चली जाती थी। घर पर 20 लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अरुल के पिताजी, दादाजी सभी का जन्म उसी घर में हुआ था। उसकी इच्छा थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी उस घर में बिता पाए, लेकिन उसकी इच्छा भी अधूरी रह गई। फिर दोनों टॉयलेट करते हैं और उसके बाद घर जाने के लिए निकलते हैं क्योंकि सुबह होने को थी। घर पहुंचने के बाद वो अरुल से कहने लगता है कि उन 4 रिश्तेदारों को आप माफ कर दीजिए। अरुल अचानक से इस बात को सुनकर चौंक जाता है। वो लड़का कहता है आपका दिल साफ है, अगर बद्दुआ देंगे तो उन्हें सच में लग जाएगी। अरुल कहता है चलो मैंने माफ कर दिया। फिर वो कहने लगता है कि जाने से पहले आप हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा। फिर वो वहीं पर सो जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि आपने कभी मेरा नाम ही नहीं लिया, ऐसा क्यों किया भैया, मैं तो आपका ही हूँ, कोई पराया थोड़ी हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि अरुल को सच में उसका नाम नहीं पता। वो इधर उधर कुछ भी क्लू ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसे पता चले कि उसके इस रिश्तेदार का नाम क्या है। फिर नंदिनी बाहर आती है और देखती है कि अरुल अभी तक सोया नहीं था और वो पूछती है आपके लिए कुछ बना दूं, लेकिन वो कहता है नहीं वो ठीक है। नंदिनी के अंदर जाते ही अरुल अपना सामान लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो उस लड़के का चप्पल पहना हुआ था तो वो चप्पल वहीं बीच रास्ते में खोलकर बस स्टॉप की तरफ जाने लगता है। फिर वो वापस लौटता है और चप्पल उठाकर भागने लगता है। फिर वो मंदिर के पास आता है, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जाता तो उसे देखकर एक फूल वाली कहने लगती है कि आप अंदर जाइए, वापस क्यों जा रहे हैं, आज खास दिन है। मगर अरुल कहता है कि मैं नहाया नहीं हूँ। वो उस औरत को पैसे देता है, कहता है मेरे तरफ से भगवान को फूल चढ़ा देना। वो पूछती है किस नाम से। अरुल कहता है नाम ही तो मुझे नहीं पता, बस चढ़ा दीजिएगा। फिर वो बस का इंतजार करने के लिए वहीं बैठ जाता है। अब कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो अपने घर चेन्नई पहुंच गया था और उसकी पत्नी काफी खुश थी, लेकिन वो देखती है कि अरुल थोड़ा सा उदास लग रहा था। वो पूरा दिन काफी उदास था, बिल्कुल अकेला। इसलिए हेमा उसे पूछती है कि वहाँ कुछ हुआ था क्या, जब से तुम आए हो तब से उदास लग रहे हो। तो वो बताने लगता है कि मैं वहाँ किसी से मिला था और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, दुनिया की हर चीज से वो बहुत प्यार करता है। उसे पुरानी छोटी से छोटी चीज याद है। मैंने जो साइकिल को छोड़ दिया था वो लड़का उसकी पूजा करता है, अपने बैल को बच्चे की तरह पालता है, लेकिन मुझे उसका नाम तक नहीं पता। उसने मेरा फोन नंबर मांगा लेकिन मैंने उसे जानबूझकर गलत नंबर दिया। अरुल की बेटी जानवी भी अपने पापा की बातें सुनकर इमोशनल हो गई थी। अब अरुल अपना पुराना घर खरीदने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन उसे 25,000 कम पड़ रहे थे। तो वो अपने सर को फोन करता है और उनसे 25 लाख लोन मांगता है और उसके सर मान भी जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तो तुम्हें कब से बोल रहा था कि तुम्हें वो घर खरीद लेना चाहिए। एक दिन अरुल घर पर अपनी चीजों को चेक कर रहा था, तभी जानवी आती है और वो एक कागज पर नंबर लिखा हुआ देखती है और कहती है ये तो उसी बेनाम अंकल का नंबर है ना। अरुल कहता है हाथ मत लगाओ। जानवी अपने पापा से फोन मांगती है, कहती है मुझे गेम खेलना है, लेकिन वो अपने पापा का फोन लेकर उस नंबर पे फोन लगा देती है और अपने पापा को पकड़ा देती है। अब अरुल उस रिश्तेदार से बात करता है और वो अरुल की आवाज सुनकर फिर से बहुत खुश हो गया था। कहने लगता है कि मैंने आपका नंबर ट्राई किया लेकिन किसी खड़ूस अंकल ने उठाया था। अरुल कहता है हाँ वो नंबर मेरा नहीं था। अरुल आगे बताने लगता है कि मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो दूसरा लड़का फिर से शुरू हो जाता है कि मामा जी ने बताया कि आपको घर खरीदना है और आपको पैसों की कमी हो रही है, मैं आपको 15 लाख दे सकता हूँ। अरुल कहता है ये बात पैसों की नहीं है। फिर वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है, कहता है आपको मुझसे पैसे लेने ही होंगे, आप मुझे अपना नहीं मानते,
मेरे पास 15 लाख कैश पड़ा हुआ है और 5 लाख गहने बेचकर और बाकी का 5 लाख फंड से निकालकर मैं आपको दे दूंगा। अगर आप नहीं लोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरुल कहता है ठीक है, मैं तुमसे पैसे ले लूंगा, अब आगे मुझे कुछ बोलने दोगे? और वो बहुत हिम्मत जुटाकर उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें गलत नंबर दिया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं तुम हो कौन। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम तो मेरे लिए अभी भी अनजान हो, फिर भी तुम मुझे अपना मानकर भैया भैया बुलाते हो। मैं कैसे तुमसे कहता कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता? तो वो लड़का भी हैरान हो गया था कि उसके भैया उसे पहचान नहीं पाए और वो रोने लगता है। और अरुल उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि तुमने मुझे माफ किया। तो वो लड़का कहता है कि मैं कह दूंगा, मगर आपको वादा करना पड़ेगा कि आप मुझसे मिलने के लिए फिर आएंगे। अरुल कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कल ही आ जाऊंगा, बस कहो कि तुमने मुझे माफ किया। मगर वो लड़का कहने लगता है फिर तो मुझे आपसे भी माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो चेन्नई जाने वाली बस जो थी मुझे उसका सही समय पता था, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि सोचा आप चले जाओगे तो पता नहीं फिर कब मिलोगे। अब ये सुनकर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अरुल पूछता है अब अपना नाम बताओ। तो वो लड़का अपने परिवार और अपने पूर्वज के बारे में बताने लगता है, लेकिन फिर भी अरुल को कुछ समझ नहीं आता और कहता है तुम साफ साफ बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बताने लगता है कि कैसे वो बचपन में अरुल के साथ खेला करता था। सबसे पहले अरुल ने ही उसे सिनेमा हॉल लेकर गया, लेकिन फिर भी अरुल को कुछ याद नहीं आ रहा था। कहने लगता है कि घर में टोटल 8 बच्चे थे और उन सभी को संभालना काफी मुश्किल था, इसलिए सभी लोग अरुल के साथ ही खेला करते थे और उन्हें मार्केट भेज दिया करते थे। और अरुल सबका नाम याद रखने के लिए सभी को सब्जियों का नाम दे देता था। तब जाकर अरुल को याद आने लगता है कि वो किस किस का क्या नाम रखा था और उसकी बहन भुवना का नाम था केला और उसे याद आता है कि उसका नाम था आलू। ये सुनने के बाद अरुल को सब कुछ याद आने लगता है, मगर वो लड़का पूछता है अगर आपको सब कुछ याद आ गया तो फिर बताइए मेरा नाम क्या है? अरुल कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद देखते हैं कि वो तुरंत नीरामंगलम गांव पहुंचता है और मंदिर में जाकर उसी फूल वाली से फूल खरीदता है और कहता है कि भगवान को चढ़ा देना। वो पूछती है किस नाम से, तो इस बार वो नाम बता देता है। सुबह होते ही वो भागते हुए अपने उसी रिश्तेदार के घर आता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है पोटैटो दरवाजा खोल, मगर दरवाजा नहीं खुलता और अरुल कहने लगता है मुझे पता है तू दरवाजे के पीछे ही खड़ा है। फिर अरुल उसका नाम लेता है मियाड़गन दरवाजा खोल और अपना नाम सुनते ही वो दरवाजा खोल लेता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।